अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने आप लोगों के लिए एक हेयर स्टाइल की वीडियो बनाई है जो बहुत डिटेलिंग है। और ये साइड रोल जो हम वलीमे की ब्राइड को बनाते हैं, ये वो वाला स्टाइल है। फ्रंट का पफ भी बहुत इजी है। आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना कर जाएं। अब हमारे पास ये बाल हैं जिसकी हमने फ्रंट से एयर टू एयर सेक्शनिंग कर ली और फ्रंट वाले बालों को हमने आगे की तरफ छोड़ दिया और पीछे वाले बालों को हमने फाइन करके एक कैचर से क्लिप कर दिया ताकि जब हम फ्रंट की स्टाइलिंग करें तो वो हमारे बीच में ना आए। ये हम डेंसली का जो है एक वॉल्यूम जो है स्प्रे है। ये हीट प्रोटेक्टिंग भी है और इसके अंदर वॉल्यूम भी आता है। जब हम ब्लो ड्राई वगैरह करते हैं तो उससे पहले हम ये जो सीरम है ये लगाते हैं। जिस तरह मैंने आपको न्यूट्री स्क्रब जेल का बताया था, इसी तरह ये जेल फॉर्म में ही है और ये पिंक कलर में है मौजूद। और ये आपको पोस्ट फॉर्म की ऐप से मिल जाएगा। प्राइस इसके मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मेरी परचेजिंग पर ये मुझे गिफ्ट आया था, तो हो सकता है कि ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों को इसके प्राइस शेयर कर दूं और पोस्टकॉम की ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी होगा और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। सबसे पहले फ्रंट की सेंटर पार्टिंग करके हम ब्लो ड्राई ब्रश के साथ, जो बड़े वाले साइज़ का ब्रश होता है, उसको हम आउटर की तरफ करते हुए पहले बालों को पूरा एंड तक लेके जाएंगे और एक से 2 या 3 दफ़ा करके बालों के जितने कर्ल्स हैं उनको खोल के बालों को बहुत स्मूथ और फाइन कर लेंगे। जब हमारा बाल स्मूथ और फाइन हो जाएगा तो इसी तरीके से हमने आउटर वाली शेप में अपने ब्लो ड्राई ब्रश को सेट करना है और उसके बाद 1 मिनट तक हमने इसमें ब्लो ड्राई का जो हीट है वो उसको प्रोड्यूस करना है ताकि हमारा ये जो बाउंस हमें चाहिए वो क्रिएट हो जाए। इस ब्लो ड्राई ब्रश को एक दफ़ा आप 1 मिनट का हीट देने के बाद दोबारा से ब्लो ड्राई ब्रश करेंगे और एक दफ़ा फिर 1 मिनट का इसके ऊपर आप हीट देंगे और इसके बाद आप इसको एक कैचर से क्लिप करके इसको छोड़ देंगे। अब ये इसके अंदर 1 मिनट तक हीट रहेगी और आपने अपने पीछे से स्टाइलिंग को जो है वो सेट करना है। बैक से मैंने आपको बैककॉमिंग करने का तरीका अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था और इसमें भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर एक लाइट सी बैककॉमिंग करके दिखा रही हूँ। ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान और बहुत इजी टेक्निक से बना हुआ है। आपने हॉर्स शू एरिया से एक सेक्शन उठाना है और उसके पतले पतले सेक्शन करके उसमें आपने करनी है बैककॉमिंग। और बैककॉमिंग के साथ आप लोगों को मैंने बताया है कि आपने उसमें स्प्रे करना है। स्प्रे मैं आपके साथ जो यूज़ कर रही हूँ वो वही वाला रेड स्प्रे है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। ये मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल है, किसी भी शॉप से आप जाके पूछेंगी तो आपको ये वाला हेयर स्प्रे आराम से मिल जाएगा। 250 तक की मे बी इसकी प्राइस है। पहले ये 180 तक का मिल जाता था लेकिन आजकल इसके प्राइस जो है वो चेंज हुए हैं। इसी तरीके से आपने पतले पतले सेक्शन करने हैं और हेयर स्प्रे करना है और अपनी फ्रंट का एरिया जहाँ पर हम लोग दुपट्टा सेटिंग करते हैं उस एरिया को आपने एक फ़ाइन बैककॉमिंग करके अच्छे से पिन करके उसको होल्ड कर देना है। ये आपकी जो है फ्रंट की जो बैककॉमिंग जो हमें चाहिए होती है ब्राइडल हेयर स्टाइल में, वो आपकी रेडी हो जाएगी। अब आपने इसको बैककॉमिंग को जब फाइन करना है तो इसको ट्विस्ट करके आपने अच्छे से पिन करके एक होल्डिंग दे देनी है। ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा इन होता है जब वलीमे की ब्राइड्स होती हैं, तो वो इस तरह का जो साइड रोल स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मांगती हैं। अब आपने इसको पिन के बाद आपको पता है कि हम हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी पिन जो है वो अच्छी तरीके से होल्ड हो जाए। इसी तरीके से अब जब आपकी ये वाली साइड की बैककॉमिंग सेट हो जाए तो अब दूसरे साइड से जहाँ पर आपने हेयर ब्रश नहीं लगाया, जहाँ हम लोग अक्सर झूमर वगैरह सेट करते हैं, उस साइड से आपने बालों को उठाना है और नीचे नीचे की तरफ आपने बैककॉमिंग करनी है। बैककॉमिंग के बाद आपने हेयर स्प्रे करना है और फाइन लाइन जो हमारी फ्रंट की है उसको फाइन करने से पहले आप फ्रंट पे एक लट के लिए जो है अगर किसी को चाहिए हो तो निकालें और ना चाहिए हो तो ना निकालें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट के फेस के फीचर्स के ऊपर। इसकी मैंने फ्रंट से एक लट निकाली थी क्योंकि मुझे इसके फ्रंट के फेस पर एक लट चाहिए थी। इसको भी ट्विस्ट करके आपने जो है पिन लगानी है और अपने बैककॉमिंग के साथ इसको भी सेट करना है। अब जब हमारा ये वाला हिस्सा सेट हो जाए तो जो हमने ब्लो ड्राई ब्रश लगाया था इसको हम निकालेंगे और जो हमारे फ्रंट के बाल हैं इसमें एक हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम को हम चेक करेंगे क्योंकि हमें होल्डिंग जो है ना वॉल्यूम की वो अच्छी चाहिए, क्योंकि ब्राइडल का जो हेयर स्टाइल होता है उसमें आपको पता है कि एक हमें बाउंस भी चाहिए होता है और एक वॉल्यूम भी चाहिए होता है और एक लुक भी हमने क्रिएट करनी होती है। अगर हम नॉर्मल स्टाइल बना रहे हो ना तो हम इसको ऐसे ही सेट कर देंगे, लेकिन आज हमें थोड़ी हैवी लुक करनी है तो इस सेक्शन की पतले पतले सेक्शन करके हमने इसमें लाइट सी जो है वो बैककॉमिंग करनी है
और इस जो हम फ्रंट रोल ट्विस्ट कर रहे हैं इसको हमने अच्छा सा बाउंस देना है। बैक कॉम्बिंग के बाद आपने फ्रंट के बालों को बहुत अच्छी तरीके से फाइन करना है और अपने हाथों से पहले आपने इस स्टाइल को अच्छे तरीके से सेट करना है कि आपकी जो स्टाइलिंग का बाउंस कितना होना चाहिए, फॉल कितना होना चाहिए, इसकी जो है होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपने ख़ुद शीशे में सामने से देखनी है। उसके बाद आपने जब आपको तसल्ली हो जाए कि इतना ठीक है, उसके बाद आपने साइड पे ट्विस्ट करके इसको पिन लगा देनी है। इसी तरह नीचे के जो हाफ बाल बचे थे उसको भी आपने साइड पे करके इसके साथ ही ट्विस्ट करके और पिन लगा देनी है। और इसको साथ साथ आपने हेयर स्प्रे करना है, वो इसलिए कि ये जो हैवी जो हेयर स्टाइल होता है इसको साथ साथ आपने सेट नहीं करेंगे तो ये फिर ख़राब हो जाएगा। और ये वाला स्टाइल जिनका फेस बहुत ज़्यादा छोटा होता है उनको आप दोनों साइड पे इतना हैवी करके फेस को हैवी कर सकते हैं अपनी ब्राइडल को। ये आप पर डिपेंड करता है आपके पास किस तरह के फ़ेस आते हैं और आप किस तरह के फ़ेस पर काम कर रहे हैं। फ्रंट को भी आपने बहुत अच्छी तरह से फाइन करना है। अब ये सारे बाल हमारे जो हैं हमने एक तरफ करने हैं, तो इस साइड से भी हम सारे बाल उठाएंगे और इसको अच्छी तरह से कॉम करेंगे, फाइन करेंगे और इसको जहाँ पर हमने पफ बनाया है आगे की तरफ उस तरफ एक तरफ कर देंगे, ताकि एक तरफ करके हम अच्छा सा जो हमारा रोल स्टाइल है वो बना लें। इस तरफ जो लेफ़्ट साइड है यहाँ हमें बाल नहीं रखने, तो इन बालों को भी आप अच्छे तरीके से फाइन करके हेयर पिन के साथ होल्डिंग करेंगे और पिन के ऊपर आप हेयर स्प्रे का जो है इस्तेमाल करेंगे। इससे आपकी पिन की होल्डिंग जो है वो डबल हो जाएगी और आपकी पिन एक जगह से दूसरी जगह हिलेगी नहीं। अब जितने बाल इसके रह गए साइड पर और दूसरे साइड पे से करके हमने एक तरफ कर लिए हैं। अब इन तमाम बालों में जो अब हमारे पास बच गए हैं, इन तमाम बालों में हमने डालने हैं कर्ल्स। कर्ल्स यूज़ करने के लिए आपके पास किसी भी कंपनी का रॉड कर्लर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मैं जो कर्लर यूज़ कर रही हूँ वो 19 नंबर का है और ये जो ब्रांड है इसका ये क्यूने वालों से मिल जाता है। इसके साइज़ अलग अलग हैं, इससे मोटा भी साइज़ है, लेकिन हम जो इस वक्त यूज़ कर रहे हैं ये साइज़ जो है वो 19 है और ये तकरीबन आपको मेरे ख़्याल में 2000 से 2500 तक का मार्केट में मिल जाएगा, या आपका जो क्यूने वालों के आउटलेट होते हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब आपने पतले पतले सेक्शन करके इन बालों में जो है वो कर्ल्स डालने हैं। आपको मैं 2 कर्ल्स बना के दिखा देती हूँ कि हमने किस तरीके से कर्ल्स डालने हैं और कर्ल्स को चेक करने का क्या तरीका होता है। ये रॉड प्रोफेशनल है तो ये बहुत जल्दी बालों को जो है हीट देता है और बाल फ़ौरन कर्ल्स हो जाते हैं। अब आप देखें कि फिंगर की मदद से मैं बालों के ऊपर अपनी फिंगर को रख के चेक कर रही हूँ कि बालों पे हीट आई है या नहीं। जब आपको आपका बाल हीट और गर्म लगना शुरू हो तो आप समझें कि आपके बालों में कर्ल्स हो गए। जब तक आपके बालों के ऊपर से आपको हीट ना महसूस हो तब तक आपके बाल कर्ल्स नहीं होगा। और ये बहुत जल्दी इसलिए करता है क्योंकि ये प्रोफेशनल है और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। आपको ये वहीं से मिलेगा, आम मार्केट में से नहीं मिलेगा। जो जिस सिटी से है वो क्यूने के आउटलेट पे जाके ये कर्ल्स ख़रीद सकता है। इसके अलावा जिसके पास जो भी ब्रांड का कर्लर हो, अगर वो थोड़ा टाइम लेता है तो थोड़ा टाइम लगा के भी आप कर्ल्स कर सकते हैं। अब इन तमाम बालों को मैंने जो है वो कर्ल्स का एक साइज़ के सारे कर्ल्स डाल दिए। अब इन कर्ल्स को मैंने फ्रंट पे लाके जो है वो रोल को सेट करना है। आपने 2 कर्ल्स को आपस में मिलाना है और उसको फिर अपने हाथों की मदद से ट्विस्ट करके आपने रोल करना है। फिर इसी रोल के ऊपर आपने तीसरा कर्ल्स भी घुमाना है। ये सारी टेक्निक आपके हाथों में है कि आपने उसका प्रेशर कितना रखना है और आपने बालों को कितना घुमाना है। आपने तमाम जितने भी कर्ल्स हैं ना उन सब का एक ही रोल बनाना है, अलग अलग नहीं करने। और इस रोल को आपने सेटिंग करके अच्छी तरीके से, जहाँ आपको लगे कि अब मुझे यहाँ पिन लगानी चाहिए, कि ये इतना बैठना चाहिए, फ्रंट से ऐसा दिखना चाहिए, ये आप लगा लें। और उसके बाद ये फ़ाइन पिन जो होती है ना, इनविजिबल पिन भी इसको कहा जाता है, इसके अंदर ये पर्ल वाली मोतियाँ डाल के हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। ये हमारी हेयर स्टाइलिंग जो है फिर हो जाएगी सेट। और ये हेयर स्टाइल आप चाहें तो पार्टी मेकअप में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो वलीमे की या निकाह की ब्राइड को भी बना सकते हैं। बारात की ब्राइड को हम ये हेयर स्टाइल नहीं बनाते क्योंकि मोस्टली उसमें जूड़ा ही होता है। ये मोस्टली जो बनता है ये वलीमे की ब्राइड के लिए बनता है। अब आप देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त बन गई। मुझे उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।